इस पूरे कल्प में हमने जो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, इसमें अनेक आत्माओं के साथ हमारे संबंध जुड़े, रिश्ते बने। किसी ने माता पिता बनकर पालना की, तो कोई ने भाई बहन का स्नेह दिया, फिर किसी ने दोस्त बनकर समय प्रति समय मदद भी की होगी। ऐसे ना जाने कितनी ही आत्माओं का हमारे ऊपर एहसान है। तो आज हम उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे जिन्होंने 5000 वर्ष की इस रूहानी यात्रा में हमारा साथ दिया, हमें सहयोग दिया। तो सबसे पहले शुक्रिया इस ड्रामा का, जिसने मुझ आत्मा को ऐसा श्रेष्ठ पार्ट दिया जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलता है। मुझ आत्मा के लिए ये कितने नशे और खुशी की बात है। सतयुग से लेकर इस संगम युग तक सभी युगों में अलग अलग 84 किरदार निभाने का जो मुझे चांस मिला है, यह ड्रामा की ओर से मेरे लिए बहुत अच्छी सौगात है। इस सौगात के लिए पुनः पुनः इस ड्रामा का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। साथ साथ प्यारे शिव बाबा का भी बेहद शुक्रिया। हर कल्प में हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते बजाते थक जाती हैं, इस कलयुग रूपी दुख धाम में आकर विषय विकारों की दलदल में फंस जाती हैं, तब हमारी पुकार सुनकर ड्रामानुसार प्यारे शिव बाबा हमें यहां से निकालने आते हैं, अपना परम धाम घर छोड़कर मेरे लिए इस साकारी सृष्टि पर आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया
हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। मुझ आत्मा के लिए ये कितनी गर्व की बात है, स्वयं निराकार सर्वशक्तिमान शिव पिता मेरे लिए रूप बदलकर इस धरा पर आए हैं। हे आत्मन, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। खुद परम पवित्र शिव बाबा ने मुझे एडॉप्ट कर लिया। अपना बनाकर अपने सारे अविनाशी खजाने मुझे सौंप दिए। आप समान पवित्र बनाकर मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। वाह बाबा वाह, आपका दिल से शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। ओम शांति। हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में, अपनी अव्यक्त स्थिति में बैठेंगे और बाबा के मधुर महावाक्य आज चलाए हैं जो बाबा ने। आज की वाणी की डेट है 16 जून 72, 16 जून 1972 और मुरली का सार है हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार है। तो इस वाणी में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का ये जो विशेष संस्कार है हर्षित मुक्ता, ये एक दिव्य संस्कार है, दिव्य गुण है। और वो कैसे आएगा? हमेशा ज्ञान का सिमरण करते रहने से। हम जब नॉलेज की लेन देन करते हैं और उसको मनन चिंतन विचार सागर मंथन करते रहते हैं तो सदा हर्षित रह सकेंगे। तो बाबा ने ये आज बताया है इतना अच्छी तरह से कि कैसे ये जो विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाया है जो यादगार स्वरूप में, वो हमेशा हर्षित रहता है। वो क्यों हर्षित हो रहा है? तो ये है हमारा ही यादगार कि हम हमेशा ज्ञान के मनन चिंतन में रहने से हमेशा हर्षित मुख रहेंगे, जो विशेष ब्राह्मण जीवन का संस्कार है। और वही हर्षित मुक्ता से भी हमारी सेवा भी होती रहेगी चेहरे से। और बाबा ने आज दूसरा कहा है कि ज्ञान का जो सिमरन है वो भी, बच्चे कभी कहते हैं कि बाबा ज्ञान का सिमरन हमेशा तो नहीं चलता है, क्योंकि अभी नया नया है ना हम ज्ञान में, या तो 1 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष भी कह लो। तो बाबा कहते हैं कि समय कौन सा है ये चल रहा है, संगम का चल रहा है ना। तो संगम का तो एक एक सेकंड भी कितना बड़ा है, तो 1 वर्ष तो कितना बड़ा हो गया। तो बाबा आज बच्चों की जो आर्ग्यूमेंट होती है ना, उसके ऊपर बाबा हमें समझा के फिर लेके जाते हैं कि आप कौन हो, आप जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। आप हो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। अगर वो अथॉरिटी हो और फिर भी वो ऐसा कहे और अपने जो व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ चलता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसको क्या कहेंगे? तो फिर निर्बलता कहा जाएगा। और बाबा ने और भी एक बात कही कि जो आपको ये अलौकिक जन्म मिला है ना, वो जन्म क्यों मिला है आपको? अपने से पूछो कि आप बेहद के बाप के बच्चे बन चुके हो, आप उनको मान चुके हो, जान चुके हो कि भगवान आया हुआ है, मैं भगवान का बच्चा हूँ।
तो फिर उसके कार्य में उसको हेल्प करनी है ना हमें। तो ये अलौकिक जन्म अगर आपने कार्य में नहीं लगाया तो फिर क्या किया? तो ये सभी बात बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो चलिए हम अपनी अव्यक्त स्थिति बनाकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो आज सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं, ज्ञान को सिमरण कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। तो विष्णु अर्थात युगल रूप, विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना, हम भी है विष्णु के नर या नारी। तो नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनते हैं? मीन्स ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा। तो नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरण करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। ये हम अंडरलाइन करेंगे पॉइंट। बाबा ने यहाँ रीजन दिया हमें कौन हर्षित रह सकता है। जो ज्ञान को सिमरण करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरण करना। तो जो जितना ज्ञान को सिमरण करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। ये भी अंडरलाइन करेंगे, जितना और उतना। ये है जो जितना ज्ञान का मनन चिंतन सिमरण करेंगे वो उतना हर्षित रहेंगे। ज्ञान का सिमरण न चलने का कारण क्या है? अभी यहाँ हमें बाबा 2-3 रीजन बताते हैं कि क्यों आप ज्ञान के सिमरण नहीं करते हो, व्यर्थ सिमरण में चले जाते हो। व्यर्थ सिमरण होता है तो ज्ञान का सिमरण नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे, व्यर्थ सिमरण होगा ही नहीं। क्योंकि हम हमेशा बुद्धि से विचार सागर मंथन करते हैं ना, लॉजिकली भी थिंकिंग बुद्धि से चलता है और सच झूठ परख शक्ति भी बुद्धि के पास है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे, व्यर्थ सिमरण होगा ही नहीं। ज्ञान सिमरण करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। तो जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं कि इनके पास तो अनगिनत धन है, ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो? इतना अनगिनत होते हुए फिर छोड़ क्यों देते हो? तो बाबा ने पहले हमें व्यर्थ बताया रीजन, फिर हमें हमारे पास अनगिनत खजाना मिला हुआ है फिर भी हम सिमरन नहीं करते। तो ये दूसरा रीजन बताया, कोई कमी के कारण ही उस चीज का न होना संभव होता है। अगर कुछ कमी है तो हमारे पास नहीं होती वो चीज। तो यहाँ है कि लेकिन कमी न होते भी चीज न हो, यह तो नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि अगर ज्ञान की कमी होती है और हम सिमरन नहीं करेंगे तो बात बरोबर है, लेकिन बाबा ने तो अनगिनत ज्ञान दिया है तो ज्ञान की कमी भी नहीं है, फिर भी हम सिमरन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज्यादा अच्छी लगती है क्या? जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है। तो बाबा यहाँ व्यर्थ के बारे में बता रहे हैं। तो अब ज्ञान का सिमरण करते हुए कितना समय हुआ है? संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे
वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? तो बाबा हमें यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो संगम का समय है ना, वो तो बहुत ही कीमती है। उसका एक-एक साल भी, अगर 1 साल से आप ज्ञान में हो, तो भी ये बहुत-बहुत बड़ा टाइम आपको मिल गया है। तो जब बच्चे संस्कार के बारे में कहते हैं कि बाबा ये नहीं आता है स्मृति में, तो बाबा ये समझा रहे हैं कि ये अगर संस्कार बहुत समय से चल रहे हैं आपके, तो ये जो आपको 1 वर्ष मिला है, वो समय संगम का होने के कारण वो भी बहुत समय मिल गया है आपको, तो उसकी स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती है? जो नई बात व ताज़ी बात होती है, वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेज़ेंट है ना। अभी बाबा उसको नई बात बताते हैं कि ये है ज्ञान, नई बात, तो वो भी हमेशा हमें ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए। वह तो फिर भी पास्ट है, जैसे संस्कार बाबा ने बताया कि वो तो पहले वैसे भी पास्ट के संस्कार है, जो आप उसको पकड़ के रखते हो। तो यह प्रेज़ेंट की बात है, और फिर पास्ट क्यों याद आता? तो जब पास्ट याद आता है, तो पास्ट के साथ-साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी? अभी बाबा हमें प्राप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। पहले बाबा ने अनगिनत ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान बहुत दिया है, लेकिन फिर भी व्यर्थ बहुत चल रहा है। फिर बाबा ने बताया समय की बात, कि समय कौन-सा चल रहा है, और आपके संस्कार बहुत समय के हैं, लेकिन ये जो समय है वो भी बहुत बड़ा समय मिला है आपको, तो उसकी स्मृति नेचुरल रहनी चाहिए। और ये नई बात है, तो हमेशा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि नई बात हमेशा स्मृति में रहती है। अभी बाबा ने कहा प्राप्ति क्या होती है उससे? तो बाबा कहते हैं कि जब उससे कोई भी प्राप्ति सुखदायी नहीं होती है, तो फिर भी याद क्यों करते हो? रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? तो यह भी समझते हो कि वह व्यर्थ है, और व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना। तो व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो, तो इसको क्या कहा जाए? निर्बलता। तो देखो बाबा ने कितनी सुंदर तरीके से हमें बताया कि आप व्यर्थ सोचते हो, उस वो सुखदायी प्राप्ति नहीं दिलाता है, व्यर्थ परिणाम दिलाता है, फिर भी उसको प्रैक्टिकल में लाते हो, तो उसको निर्बलता ही कहा जाएगा। समझते हुए भी कर ना पावे, इसको कहा जाता है निर्बलता। अब तक निर्बल हो क्या? ऑथोरिटी वाले की निशानी क्या होती है? उसमें विल पावर होती है, जो चाहे वो कर सकता है, करा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये ऑथोरिटी वाला है। तो बाप ने जो ऑथोरिटी दी है, वह अभी प्राप्त नहीं की है क्या? मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हो। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान। जिसके पास सर्व शक्तियों की ऑथोरिटी है, वह समझते भी कर ना पावे, तो उनको ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहेंगे? तो ये भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ? तो यह तो स्वयं की पोजीशन है ना। तो यहाँ बाबा हमें स्वमान दिला रहे हैं, स्वमान याद करा रहे हैं कि बच्चे आप भूल जाते हो कि स्वयं कौन हो, तो हमें हमेशा स्वमान याद रखना है। तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो? जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं, जिसमें असलियत छिप जाती है। जैसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, वैसे बाबा बता रहे हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी है। कितनी अच्छी बात बताई, ये नई बात बताई बाबा ने, कि भारतवासी सभी धर्मों की कंपैरिजन में भारतवासी आत्माएं सतोगुणी है। लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर
दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। आप तो असलियत को नहीं भूलो। असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आते हैं। क्योंकि हम असल में दैवी घराने की आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप तो अपनी असलियत को नहीं भूलो, दैवी घराने की आत्माएं हैं। तो वो असलियत भूलने से ही फिर आसुरी संस्कार आते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है, उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। तो आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो, तो यह आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या आपके सामने आने की? अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो? संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ये हम अंडरलाइन करेंगे। ये जो संगम युग का असली संस्कार है कि जो सदा नॉलेज की लेन देन करता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और वो सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित पने के है, क्योंकि ये दैवी संस्कार है। फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो? अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या? यह संगम की अपनी चीज है ना, क्योंकि हम दैवी घराने की आत्माएं हैं, तो ये हमारी चीज है, तो हमें उसको नहीं छोड़नी है। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली। अपनी चीज है दिव्य गुण। अपनी चीज को छोड़ देते हो, संभालना नहीं आता है क्या? अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया, घर संभालना आता है? हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आती है और बेहद की संभालना नहीं आती। देखो बाबा कैसे हमें एग्जाम्पल देके समझा रहा है, तो हमें जल्दी समझ में आता है। प्रवृत्ति वाले जो होते हैं तो बाबा कहते हैं कि हद के बच्चे और घर वो सब संभालने आता है, लेकिन बेहद का संभालना नहीं आता। हद को बिल्कुल पीठ दे दी कि थोड़ा थोड़ा है। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी। फिर उनके सामने तो नहीं होंगे कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है वह हद में तो नहीं आ जाएगा। तो जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातिरी करेंगे। तो समझना चाहिए कि यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है। ये हम अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हमने बाबा के बन गए, तो ये जो अलौकिक जन्म हमें मिला है वो किसके प्रति है? हद के कार्य के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया वो कार्य नहीं किया तो क्या किया? लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे? तो ऐसे ही अपने से पूछो कि बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे तो अलौकिक जन्म क्या हुआ? तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं हमें बाबा कि आपको अलौकिक जन्म मिला है, तो हमेशा अभी बाबा का बनकर बाबा के मददगार बनना है और उनके कार्य में मदद करनी है। अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा हुआ? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तब ही महान कर्तव्य करेंगे। अंडरलाइन करेंगे ये।
बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे ये अलौकिक जन्म है और हमें जो ये समय मिला है संगम का, तो ये बहुत वैल्यूएबल है। तो उसके महत्व को जानकर हम जब कार्य करेंगे अकॉर्डिंगली, तो ही महान कार्य कर सकेंगे, महान कर्तव्य करेंगे। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है, वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता है, लेकिन टेम्पररी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट शांति रहेंगे और फिर मनन चिंतन करेंगे। याद प्यार दीजिए। हम रूहानी बच्चों की, हमें ऐसे हर्षितपना दिव्य गुण सिखाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने? मुरली में जो कहा वो बोलो। 1 मिनट में कुछ कहा है आपसे बाबा ने तो वो भी शेयर कर सकते हैं। या आपने क्या कहा? 1 मिनट जो मिलता है हमें, किस एम से, किस बात को लेकर आपने ये 1 मिनट सफल किया? बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा हमें मास्टर और माइटी अथॉरिटी की शक्ति दी है। हमारे पास विल पावर है। बाबा हमें ज्ञान के खजाना से भरपूर कर दिया है, तो हम हर्षित रह सकते हैं, क्योंकि हम हमारे ऊपर व्यर्थ संकल्प नहीं चलती है और हम माया को वार कर सकते हैं। इसी कारण हम ब्राह्मण जीवन हमारा सदा हर्षित रहता है, क्योंकि हम सभी कमी कमजोरी से दूर हट जाते हैं। तो हमें सदा बाबा को याद में रहना है। और जो अलौकिक जीवन मिला है, तो ये सारा जीवन अगर हम लौकिक में बिताए तो इसमें क्या फायदा होगा। तो हमें अलौकिक जीवन में अलौकिक फायदा हमें मिलना चाहिए। ओम शांति। जी, जो बाबा ने कहा कि जो अलौकिक जीवन मिला है उसको लौकिक में बिताया तो क्या फायदा? माना इसका भाव क्या समझे हम? जी, अपना समय जो हम अपना लौकिक में बिताते, बाबा के याद में नहीं रहते और केवल जो हद का जीवन में बिता रहे हैं, तो इसमें तो हमें कोई हमारी प्राप्ति नहीं होती ना। हम अपने भाग्य नहीं बना रहे हैं। हम शक्ति। जॉइंट फैमिली है और उनको समय ही नहीं मिलता है, समझो सेंटर पर नहीं जा। नहीं, हाँ, तो फिर ओम शांति दीदी। मेरा मैं शेयर कर सकती हूँ। करिए करिए। अ, बाबा के कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम बाबा के बन गए तो हम रूहानी सेवाधारी बन गए। तो अब हम्म, हमारा जो भी लौकिक है हमारा नहीं रहा, वो बाबा का रहा।
और हम सेवाधारी बन के बाबा की सेवा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा संकल्प रखेंगे तो हमारा लौकिक भी अलौकिक बन जाएगा। ओम शांति। सारा संकल्पों का खेल है। तो ये सोच रहा है कि मेरा फैमिली बड़ी है और मैं सेंटर पर सेवा नहीं कर सकती, मेरा तो सारा समय लौकिक में जा रहा। तो फिर आपने संकल्प ही गलत रखा है, संकल्प का बीज ही गलत। शेक पिना है बनाऊं तो ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थोड़ा सा जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोले पहले। दीप्ति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो हमारा व्यर्थ का जो संस्कार है ना, वो हमारा बहुत समय का संस्कार है। लेकिन फिर उन्होंने महानता बताई है संगम युग की, कि संगम युग में एक वर्ष भी बहुत समय के बराबर है। तो अगर आप एक वर्ष भी अगर आप ब्राह्मण रहे हो तो वो भी आपका अब बहुत समय का संस्कार बन गया है। तो अब आपको ये नए संस्कार है अब आपका, जिसमें आपने व्यर्थ को छोड़ना है। क्योंकि ये एक वर्ष भी अगर आपने ब्राह्मण बन के बिताया है तो ये बहुत समय हो गया। तो ये अब आपका ताजा संस्कार है। तो अब आपको व्यर्थ की बात को छोड़ देना है। वो पास्ट हो गई, वो पास्ट की बात है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि व्यर्थ का परिणाम व्यर्थ ही है। ओम शांति। हाँ, अभी बोलिए जिन्होंने माइक। हाँ ललिता बहन बोलिए। हाँ, बाबा ने ये जो समय के लिए कहा ना, तो बाबा कहते हैं कि ये समय बहुत वैल्यूबल है। एक सेकेंड आपके एक साल के बराबर है। तो अब इसको कितना गंवाना। एक साल आपने पूजा पाठ इतना करा, वो एक सेकेंड आप बाबा को याद करो, वो दोनों बराबर है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय को आप ऐसे व्यर्थ गंवाते हो है। अगर लौकिक में भी रह रहे हो, जॉइंट फैमिली है, तो जो ये जॉइंट फैमिली है उसके लिए आपको रखा बाबा ने कि इनकी सेवा करो। और ये घर भी एक शिव बाबा का ही है, वो सेवा के लिए आपको निमित्त बनाया। अगर सेंटर नहीं सेवा कर सकते तो ये जो आत्माएं लौकिक है ये भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। तो इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को 51 बार दोगे तब जाके कभी एक आत्मा निकलेगी। हर आत्मा को 51 बार देना। एक बार मुरली में आया था कि 51 बार उनको संदेश दोगे, जब परिस्थिति जाने कैसी होगी तो वो बाबा का बन जाएगा। तो ये समय बहुत वैल्यूबल है। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी दीदी, आवाज आ रही है? ओम शांति। चलिए सिस्टर, आपकी आ रही है आवाज। हाँ जी। जी दीदी, जैसे अभी वंदना दीदी ने क्वेश्चन रेज किया ना कि जॉइंट फैमिली का, तो वो तो बात मेरे ऊपर ही फिट बैठती है कि हमारी काफी बड़ी जॉइंट फैमिली है। तो अगर मैं ये सोचूं, हाँ जी, हाँ जी, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं लौकिक, लेकिन बाबा ने हमें बोला कि ये तो आपको सेवा मिली हुई है, आपका ये सेवा स्थान है, ठीक है। हम आश्रम नहीं डेली रेगुलर नहीं जा पाते, लेकिन हम यही सोचते हैं कि बाबा ने हमें यहाँ पर निमित्त, उन आत्माओं के निमित्त हमें बनाया है, तो हमें उन आत्माओं की भी तो सेवा करनी है ना, तभी तो विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। तो बस इसी बिलीफ सिस्टम से ही हम जो है यहाँ पर, जैसे अभी बाबा ने एक और हमें ये इतना अपॉर्चुनिटी दी है, ये अव्यक्त मुरली क्लब ज्वाइन करते हैं, हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे। तो बहुत समझने का तरीका, और जो इतनी तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के संपर्क में आए हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है।
तो बाबा भी हमारी ऐसे केयर करता है। अगर हम नहीं जा पाते तो बाबा हमारे कोई और थ्रू दे देता है समझने के लिए। और फिर आज जैसे बाबा ने बोला ना कि हर्षित रहने के लिए, तो सदा हर्षित रहने के लिए तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान में बिजी रहते हैं, तो उतना हम हर्षित रहेंगे, क्योंकि व्यर्थ के लिए तो समय ही नहीं ना बचेगा हमारे लिए, क्योंकि व्यर्थ ही जो है हमारी खुशी को ले जाता है। ओम शांति। जी, ऐसा है ना, वो बात तो है कि बाबा अपनी फैमिली है, और वो तो जब हम अपने लौकिक फैमिली को भी अलौकिक समझते हैं और उस संकल्प से जब सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं अपना निमित्त भाव रखकर, तो ये ध्यान देना वो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी बन जाते हैं और हम सेंटर पर जाकर भी सेवा करने लग जाते हैं। इस भाव को मतलब उसी, वो होता है ना सर्कस में एक वो बाइक वाला घूमता रहता है, उसके अंदर ही देखो, है ना, वो बड़ा सा वो जो दीदी मौत का कुआं दिखाते हैं ना, तो मौत का जी कुआं नहीं बना के रखता अपने लोग, है वो सेवा करते हैं ना, तो वो हमारे कर्म बंधन कट भी जाते हैं और वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं और बनने चाहिए। हाँ, उसका रिजल्ट ये है कि हमें फिर समय मिलना चाहिए लौकिक से, मतलब जो प्रॉपर लौकिक है हमारा सेवा स्थान जहाँ हम निमित्त है, तो उससे निकलकर हम मधुबन में या सेंटर पर, तो ही वो हमारी सेवा की प्रारब्ध है। हाँ, यहाँ पे वो सत्युग की प्रारब्ध अलग है ना। अब जैसे मधुबन में भी किसको सेवाधारी बोल के भेजा जाता है, जो यहाँ सेंटर पर सेवा करता है उसको सेंटर पर बहनों ने सर्टिफिकेट दे दिया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि बाबा ये आत्मा मधुबन में जा सकती है, क्योंकि तुमने यहाँ सेंटर पर सहयोग किया है ना। तो घर में भी हम वैसा करें और घर वाले भी कि बाबा सारा करती है दिन भर, इसको ना 2 घंटा, हफ्ते में 2 घंटा तो हम सेवा के लिए जाए सेंटर पर। और फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है। हम घर की सेवा करते हैं, लौकिक कोई अलौकिक समझ के रखा हुआ है, अरे कब तक, आगे भी तो बढ़ना है ना, आगे भी तो बढ़ना है। यहाँ से सेंटर पर सेवा करनी है, सेंटर से मधुबन में 15 दिन 8 दिन महीना भर, तो तब हम समझे कि हम यहाँ पर सेवा की प्रारब्ध को भोग रहे हैं। क्योंकि जैसे वर्षा 2 प्रकार का दिया है बाबा ने, वैसे प्रारब्ध भी 2 प्रकार की है। कौन सी? संगम की प्रारब्ध अलग, की प्रारब्ध अलग। ठीक, आशा देवी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। ओम शांति। हाँ, इसके लिए ना जब अपने घर वाले भी सहयोग दे, इसके लिए कि हमें एकदम दृढ़ता से लगे ही रहना चाहिए कि हम घर का भी करेंगे और बाबा के घर पर भी जाकर हमें जाना ही है। ये नहीं कि हम घर का कर रहे हैं तो बाबा के घर जाना, सेंटर पर जाना छोड़ दें। वहाँ पर हम डेली अपना जाने का चार्ट बनाकर रखेंगे तो सेवा भी मिलेगी, घर वाले भी सहयोगी हमारे बनेंगे और हमें मधुबन का और सेंटर का भी की सेवा भी मिल पाएगी। आवाज है, ठीक है। वंदना बहन बोलिए, बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बहन जी। बाबा बोलते हैं अलौकिक जन्म होते ही लौकिक को क्यों छोड़ते हो, तो लौकिक में वो लौकिक को भी हम अलौकिक बना सकते हैं। एक तो ट्रस्टी बन के, नहीं तो ये हम निमित्त हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ, तो ऐसे करने से वो घर में सभी सहयोगी हो जाते, हमें कभी रुकते टोकते नहीं है। तो ये हम करके देखा है, वो अच्छा लगता है। सब हर एक बहू बेटे पोते सब सहयोग करते हैं, तो उसके लिए तो बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। अभी यहाँ पे आ गए तो बाबा इतना हमें कर रहे, तो इसीलिए बोलते हैं कि बाबा की सेवा में समय देना है, याद में समय है सब। ओम शांति। जी जी, वही कहा ना, स्टेप्स आगे बढ़नी चाहिए। 10 साल से ज्ञान में है, लौकिक
में जब से हम अलौकिक में आ गए तब से लौकिक भी बहुत सुधर गया। तो हम बहू वगैरह के पास हमें कभी रोकते नहीं कि जब भी जाना है तो आप जाओ, कोई रोकता नहीं है। युगल भी थे तो वो भी ऐसे में करते, सबने सहयोग दिया, अभी भी देते हैं, कभी ना नहीं बोला। पर हमें घर में भी बैलेंस रखते हैं, वो बैलेंस जहाँ वहाँ करते हैं तो यहाँ भी वैसे बैलेंस। और हम सेवादारी सोच के ही करते हैं, घर पे रहते हैं तो सेवादारी हूँ, उनकी सेवा करनी है और ट्रस्टी भी हूँ। सब बाबा का है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे को हम कर रहे हैं, बस ये सोच के ही करते हैं। ओम शांति। जी। तो वही चेकिंग है, देखो हमारी स्टेप बढ़ रही है या वहीं के वहीं हम मौत के कुएं की तरह वो बाइक लेकर घूम रहे हैं, है ना। मतलब घूम तो रहे हैं बट कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाबा के इतने सेवा स्थान हैं, ज्ञान सरोवर है, शांतिवन है, मान सरोवर है, पांडव भवन है। तो अगर बाबा के इस बेहद स्थान पर एक बार भी हम अपने सेवा की नूंद, सेवाधारी बोल के नूंद नहीं करेंगे तो दूसरा कल्प नहीं आने वाला है। इसी कल्प में करना है, इसी संगम पर नूंद करना है ना। नूंदा हुआ है, लेकिन हम अभी करेंगे तो पता चलेगा ना कि वो नूंदा हुआ है और फिर से नूंद कर ली हमने। हम ड्रामा के, अपने जीवन के ड्रामा के रचयिता बन के तो देखे। यहाँ इधर ज्ञान सरोवर में किया है, इधर भी किया है, शांतिवन में 2-3 बार किया है। नहीं नहीं, वही हम सबके लिए कह रहे हैं वंदना बहन, कि मतलब करके देखे। हम किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहे हैं, हम अपने समेत सबको बोल रहे हैं, है ना। तो ओम शांति दीदी, तो पूछना था, यहाँ तो एक भी सेंटर नहीं है तो क्या करें फिर? मनसा सेवा तो है चॉइस, लेकिन फिजिकली यू कैन गो एनीवेयर। नहीं, अपने घर का ही पहले सारे कर्म बंधन हम अच्छे से करें। बाबा 100 रास्ते निकालेगा सेवा के, बहुत रास्ते हैं उसके पास। दीदी इससे रिलेटेड मैं अपना अनुभव शेयर कर सकती हूँ। ओम शांति दीदी। दीदी आवाज ना ब्रेकिंग आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। ओम शांति दीदी, वंदना दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ जी दीदी, ऐसे जैसे तेजल सिस्टर भी बोल रहे हैं ना, तो जैसे हम अपने आप को सेवाधारी समझकर चलते हैं तो सेवाएं अपने आप आती हैं। अब जैसे अब मैं अपने घर से, मुझे लगता है कि महीना ही हो गया होगा मैं सेंटर के लिए नहीं निकल पाई। मैं तो अपने आप ही आज, अब प्रदर्शनी की सेवा थी तो दीदी का कॉल आया, तो देखिए सेवा मेरे घर के पास, बिल्कुल हमारे घर के पास प्रदर्शनी की दीदी का फोन आया कि आप प्रदर्शनी पे जाइए। तो और बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल नजदीक। तो मैं बोली कि मैं वहां पर इतने दिन से नहीं जा पाई सेंटर में, तो देखिए सेवा कैसे बाबा ने मेरे घर के पास ही आकर कर दी और मैं वहां पर जा रही हूँ प्रदर्शनी की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से जब हम अपना पूरा डेडिकेशन देते, पूरा अपने मन से और पूरी सच्चाई से अगर ये चीज को लेकर चलते हैं ना, तो हमारे विकर्म कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जितना बाप को याद करते विकर्म कटते हैं, और जितना कर्म बंधन हमारे कटते हैं तो उतना हमारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सेवाओं के लिए, सेंटर्स पर जाने के लिए। तो जी मेरा यही एक्सपीरियंस था। ओम शांति। जी ओम शांति। और किसी का कुछ अनुभव है कि कैसे वो बहुत पहले होते हैं ना, माताओं का अनुभव होते हैं, बहुत पहले उनको कड़ा पेपर आते हैं, संबंधी बहुत कुछ अलग अलग होते हैं, फिर बाद में सहयोग होते हैं। क्योंकि ऐसे ग्रुप में भी बहुत जन है कि बहुत उनको घर में भी अभी भी बंधन है, लेकिन ऐसा मत समझना कि बंधन बंधन, तो बंधनों को मिटाते जाना है, क्योंकि ओम बंधन शांति बंधन बहन भी जी। तक। हाँ जी ओम शांति। जी, मेरा भी एक प्रैक्टिकल अनुभव है एक्चुअली।
हम लोगों का मयूर विहार सेंटर एक नया सेंटर बन रहा है, तो वो थोड़ा घर से दूर है, तो जाने नहीं पा रहे थे। तो कल ऐसे ही बैठे-बैठे बाबा से बोले, बाबा इतना कुछ सेवाएँ चल रही है और हम यहाँ बैठे हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कि अचानक ही बैठे-बैठे एक बहन का सेंटर से फ़ोन आया कि मैं तो यहाँ हूँ, कुछ आ रहे हो सेंटर? कि अचानक ही सेंटर जाना हुआ और वहाँ इतनी सेवाएँ मिली और मैं घर बैठे बोली थी, बाबा कुछ तो सेवा करवा लो। तो ये बिल्कुल अचानक सारा हुआ, कोई प्लानिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये बाबा का शुक्रिया है, ऐसे बैठे-बैठे सेवाएँ देते। ओम शांति। मैं सुनाऊँ अपना एक अनुभव? जी, बोलिए। हाँ, मैं 2-3 दिन से क्या मेरी अमृत वेला छूट रही थी। पता नहीं बहुत नींद आ जाती थी, बहुत नींद आ जाती थी। तो मैंने कल बाबा से कहा कि बाबा आप ऐसे मेरे लौकिक में भी अगर बेटा कह के सो जाता है कि मम्मी मेरे को सुबह जगाना, मेरे पेपर है, तो हम उसको सोने नहीं देते, चाहे वो बार-बार 5-5 मिनट में हम जाके उसको जगाएँगे। मैंने कहा बाबा आप मेरे को कैसे भी करो, भले ही मेरे चाँटा मारना, कान मरोड़ना, कैसे भी करके मुझे अमृत वेला उठा देना। तो बाबा ने आज ऐसा उठाया कि एकदम से चद्दर खींची मेरी और मैं चद्दर को लपक के पकड़ रही हूँ कि कौन उठा रहा। फिर याद आया अरे बाबा आया उठाने के लिए। तो इतना अच्छा अनुभव हुआ मेरे को और 3:30 बजे उठा दिया बाबा ने। तो बाबा की बहुत-बहुत शुक्रिया है, बहुत-बहुत अनुभव है, तो बाबा साक्षात हमारे को साथ रहता है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा अनुभव सुनाऊँ? मैं जब ज्ञान में आई पहली बार, तो हमें इतना उमंग उत्साह था मधुबन जाने को। मैं एलए में रहती हूँ, लॉस एंजेलिस, तो यहाँ से मैं टिकट कटवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा भाई आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से उसी नाइट, द नेक्स्ट डे हमें फ्लाई होना था। इतना बात हमारे घर पर हुआ कि मैं रात भर सोई नहीं, फिर हमारा नेक्स्ट डे का फ्लाइट कैंसल करना पड़ा और मैं नहीं जा पाई मधुबन। मैं इतना रोई, इतना दुखी हुई उसी फिर नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर गई मधुबन। मैं पहली बार इंडिया गई बाबा के घर और मैं इतना बाबा हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब मेरा सब कुछ बाबा है और ये लौकिक वाले मुझे बहुत तंग किए थे, लेकिन बाबा हमारे साथ था, तो मैं अभी भी बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। शेरू भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी हमने ना नया घर लिया था, तो युगल की इच्छा थी वहाँ दिल कैसे लगा, मुरली चलती थी हमारे यहाँ, गिरता पाठशाला थी। तो बाबा ने क्या कि वहाँ पे पेंट वगैरह हो रहा था, तो मैं वहीं पे था। तो साथ वाले घर में दीदी आ रहे हमारे सेंटर के, तो कोर्स करा रहे थे। थोड़े दिन बाद दीदी आई, जैसे इनोग्रेशन, दीदी ने कहा भी यहाँ आप गिरता पाठशाला चलाओ, यहाँ 50 बच्चे होंगे। दीदी ने वरदान दिया और 35 तो हो गया और सही चल रहा सेवा। दीदी ने हमारे को एक गांव की भी दोनों युगल को सेवा दी, गांव में मूल्य सुना के फ्राइडे सैटरडे को जाना, हम फ्राइडे सैटरडे को जाते हैं, वो सेवा भी मिल गई। तो इतनी हेल्प करता है बाबा। तो घर में मतलब यहाँ दिल भी लग गया अच्छी तरह, नया घर लिया। तो गीता पाठशाला चलिए 35 बच्चे चल रहे हैं फिलहाल बाबा के। बाबा ने बहुत सहयोग किया और फैमिली भी पूरा सहयोग करती है। जैसे हमने गांव में जाना फ्राइडे सैटरडे को, बच्चे अपने आप गाड़ी में तेल डलवा के ले आते, पापा जाओ, पूरा सहयोग मिलता है। जी बाबा ने योग। हाँ जी, बाबा ने पूरी हेल्प रखी। समय नहीं रहता, बिजी रहते हैं। जैसे सुबह अमृत वेले के बाद ये वक्त मूली में जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर हम वहां से गांव में जाते हैं मूली सुनाने, फिर शाम को 4-3:30 में गीता पाठ स्टार्ट हो जाती है, फिर 6:30 बजे नुमा शाम, फिर 8:30 ये समय रहता है। तो हमारे पास वैसे बिजी रख रखे बाबा ने और खुश रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। घर का पूरा सहयोग है, दोनों युगल जाम जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं सेवा के लिए। और हमारे सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी बात, 3-4 दिन से हो रहा है हमारे ना कॉलोनी में एक और पैरालाइज वाला केस है। मेरे को पैरालाइज है कॉलोनी में और पैरालाइज वाला केस है। मेरे को देखते कि बाबा भाई जी आपसे बहुत शांति मिलती है, आप आया करो। उसको हमने कोर्स कराया, उसकी युगल तो आ रही है मुरली में, लेकिन वो आज मैंने आज युगल गए थे, कहले उनको बुलाओ, बहुत शांति मिलती है, बहुत मजा आता है, उनको बुलाओ आप उनको। मैंने कहा ठीक है, मैं कल से आया करूंगा जी। मैं भी हालांकि मैं कुछ नहीं बोलता, कोर्स सीख रहा तो मैं साथ बैठ रहता हूँ, लेकिन वो कहता आप साथ जरूर आओ। मैं उनको ये बस ये सलाह देता हूँ, आप ठीक हो जाओ, पैरालाइज है कोई, देखो मैं तो ठीक हो गया हूँ।
तो इसमें उनको बहुत खुशी मिलती है। तो बाबा ऐसे ऐसे अनुभव भी कराता रहता है। हम भी मैंने उनको कहा भी तो आप हमारे थोड़ी सी दूर है, हमारे घर चल के आओ पैदल। कभी वो चल नहीं सकते, कहते मैं कहा जरूर आओगे, आपको बस हाँ इतना इशारा देते हैं हम। तो इतने में वो खुश हो जाता है, तभी आप आओ और सेवा करो। कोर्स कर लिया, अब मुरली बस पूरा हो गया उन्होंने, बस मुरली सुनने के लिए आने वाले थे, कुछ ही कदम है, एक कदम बढ़वा के आना है बस कल, उसके बाद घर ही आया करेंगे। बेचारा चल ही नहीं पाता बिल्कुल ही। 7 साल से उसको, पहले 7 साल से मेरे को था, परंतु तभी उसको ये लगता है दोनों में हम जीन्स हैं, इसलिए उसको अच्छा लगता है। या बाबा कुछ टच कराता है, पता नहीं वो कहते उनको बोला शांति मिलती है, मुझे बहुत फीलिंग होती है, वो अच्छा लगता है। बाबा ऐसे ऐसे भी योग करता है, बहुत मजा आता है। फिर खुशी भी मिलती है दीदी। ओम शांति। जी। तारा बहन, आपको कुछ कहना है? आपने फिर से हैंड रेज किया है। चलो, देखो ममता बहन के लिए बहुत बड़ा अनुभव है शेरू भाई, हम कहेंगे। जैसे उनका ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ और अब यहाँ तक आके पहुंचा है, तो हाँ ममता दीदी लो, जो उनकी जुबानी सुन लो। ममता बहन के लिए याद है बस बहुत कुछ। ओम शांति। बस ये है कि जो ये चाहना ही है ना दिल की, जो बाबा तक ऐसे ही पहुंच जाती है बिना बोले। यही है एक अनुभव। ओम शांति। क्योंकि ममता बहन को खुद शेरू भाई का बंधन था और आज शेरू भाई अनुभव सुना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे ग्रुप में ममता बहन और शेरू भाई का, कि जो बिल्कुल सहयोग देने को तैयार नहीं था आत्मा, और आज सबसे पहले ग्रुप में आते हैं, पंक्चुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं, सेवाएं देते हैं। तो ये है बाबा की कमाल और ममता बहन के निश्चय की कमाल, कि उन्होंने अपने ऊपर निश्चय रखा, बाबा के ऊपर रखा और शेरू भाई के ऊपर भी रखा कि ये भी दैवी कुल की आत्मा है, आज नहीं तो कल आएगी जरूर। और देखो वो आ गए और उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल है, सेट किया उन्होंने ममता बहन ने, है ना। तो ये ऐसे तो ऐसे भाई जी वो बाबा का ही है, जो भी है कमाल। तो जब मुझे खुद को चमत्कार लगता था, जब ज्ञान समझ आ रहा था इनको कि ये क्या हो रहा है। तो कल्याण में भी, कल्याण भी जल्दी बाबा ने इस तरीके से ही दिखाया था जब बीमार हुए तो। और आज मतलब कहने में एक बल मिलता है, जब कोई ऐसे नाव भी किसी के लिए होता है तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कभी किसी के ऊपर ना उम्मीद ना हो कि भी ये नहीं चल सकता, ये कर सकता, मैं वहीं उनको स्टॉप कर देती हूँ। कभी भी मत सोचना बाबा क्या कर दे उसका, तो बस यही एग्जाम्पल है एक। वो सब कुछ कर सकता है इस मामले में, जो हमारी चाहना ऊपर मतलब सोच से भी परे है, वो बाबा है बस। ओम शांति। कोई गारंटी नहीं, और सबसे बड़ी गारंटी ऐसा बाबा है हमारा। जी, बहुत अच्छा। तो देखो, जो सहयोग नहीं देता और उनके जितना सहयोग अभी अपने ग्रुप में, अच्छी बात है ना बहुत। और इस कारण से जो बाबा ने आज कहा ना, अच्छा किसी को कुछ बोलना, एक आध पॉइंट शेयर करना है, नहीं तो हम होमवर्क की तरफ चलते हैं, फिर एक आध मिनट योग करेंगे। बोलना है कुछ? चल, तो जैसे मुरली का टाइटल है हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार है, तो कल थोड़ा सा रमणीकता का भी पुरुषार्थ करेंगे। जो बाबा ने कहा ना कि संगम युग का असली संस्कार है, जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित बनेंगे। तो कल ज्ञान लेना भी है और देना भी है, और ना दिन में 5 बार आईने में देखना है कि मैं हर्षित हूं, है ना, रमणीकता का पुरुषार्थ। अभी जैसे आईने में देखने की आदत छूट जाती है जब ब्राह्मण बन जाते हैं थोड़ा सा ना,
माताओं के लिए हम कहें, लेकिन कल विशेष रूप से देखना है। 5 बार क्यों? 5 स्वरूपों का अभ्यास है ना। अनादि स्वरूप, मैं अपना आत्मिक स्वरूप देखूं जब आईने में देखूं। दूसरी बार मैं अपने आप को देवता देखूं। तीसरी बार मैं अपना पूज्यपन का। चौथी बार मैं ब्राह्मण हूं। 5वीं बार फरिश्ता। और ये 5 स्वरूप ऐसे हैं जिनको देखकर मन हर्षित जरूर होगा। ठीक है, तो कल ऐसा सूक्ष्म वाला भी पुरुषार्थ करेंगे कि ज्ञान लेंगे और देंगे। कोई मिला नहीं ना तो अपने आप को सुनाना, और ये 5 बार आईने में जरूर देखना है। ठीक है, और 5 स्वरूप करो, या अपनी मर्जी से कुछ भी। हमेशा देवता स्वरूप भी देख सकते हो, लेकिन हम अपने आप को जब आईने में देख रहे हैं तो चेहरा एकदम हर्षित होना चाहिए, मजा आना चाहिए अपना चेहरा देखकर। ठीक, क्योंकि यही एक स्थूल शरीर है हमारा, जिसके ऊपर भगवान की डायरेक्ट नजर पड़ती है। देवताओं से भी सुंदर है जड़जड़ीभूत। देवता इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर, पर बाबा नहीं देखेगा उनको, है ना। ये चत्ती वाला शरीर ही बाबा देखता है। तो हम अपना चेहरा देखकर कल हर्षित होंगे। ये कल का होमवर्क रहेगा। ठीक, तो अभी हम 1-2 मिनट योग का अभ्यास करेंगे। मेरा अनादि स्वरूप जैसा वो चमकता सितारा, दिव्यता से भरपूर, वैसी मैं चमकता सितारा। मेरा देवता स्वरूप जैसे उसने मेरी मूर्ति बनानी चाहिए, वैसे मैं चैतन्य मूर्ति बन गई। प्रकृति सहयोगी, और उसकी पसंद का मेरा रूप। कंचन काया, हर्षित चेहरा, कमल नयन, चमकता हुआ मस्तक, डबल ताजधारी। मेरा पूज्य स्वरूप जैसे भक्तों ने मेरी मूर्ति को बनाया, वही मेरा जड़ रूप बन गया। इतनी चैतन्यता उस मूर्ति में, जड़ होकर भी चैतन्य की भासना देने वाली। भक्तों की पसंद का रूप। मेरा ब्राह्मण स्वरूप मेरी खुद की पसंद का रूप। सफेद वस्त्रधारी, परमात्मा के अंग संग, परमात्मा ने चुने हुए ईश्वरीय परिवार के संग में रहने वाली होली हंस।
मेरा फरिश्ता स्वरूप, बेहद रहम का स्वरूप, विश्व कल्याण का स्वरूप, डबल लाइट, सभी आत्माओं को डबल लाइट बनाने वाला मेरा ये स्वरूप। शांति। गुड नाइट।